अब देखो बच्चों, हम बात करें अगर किंगडम मोनेरा की, किंगडम मोनेरा में हम बात करते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात करते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी वो न्यूक्लियस जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। मतलब अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल के अंदर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। क्लियर ये पॉइंट? तो दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम जीनोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर ये पॉइंट? तो प्रोकैरियोट्स में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी 70s टाइप के। कौन से टाइप के? 70s। किस टाइप के? 70s। और यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं राइबोसोम्स? हाँ, 80s। कौन से होते हैं? तो 70s नहीं होते। यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स में दोनों राइबोसोम होते हैं, 70s भी होता है और 80s भी होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कौन से होते हैं? जो 50 की तुम बात कर रहे हो वो उसका पार्ट है। लार्ज यूनिट 50s, स्मॉल यूनिट 30s, इसमें लार्ज यूनिट 60s, स्मॉल यूनिट 40s, ये यूनिट्स होती हैं। ठीक है? तो देखो, यूकैरियोटिक सेल्स में जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनमें होता है 70s। जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, उसमें कौन सा होता है? 80s। तो यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s होता है। क्लियर? अब देखो, जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो इसमें हमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहले बैक्टीरिया से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखो, बैक्टीरियाज आर कंसीडर्ड एज अ सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे ज्यादा जो मेंबर है वो कौन है? बैक्टीरिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वही सेम है, they are the most abundant microorganism. Bacteria can present everywhere. They are present in extreme habitats like boiled water में भी होते हैं, desert में भी होते हैं, snow में भी present होते हैं, और deep ocean में भी होते हैं। ठीक है? habitats। और अगर हम बात करें कि हमारे हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितने बैक्टीरिया होंगे, तो दैट ऑल्सो कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज। कितने होते हैं? देखो, ये बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं जो हमें पता है, बट जब ये आते हैं ना स्टेटमेंट वाइज, हाउ मैनी करेक्ट, हाउ मैनी इनकरेक्ट, फिर वहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। अगर उन्होंने यहां लिख दिया थाउजेंड्स, तो हम थाउजेंड्स भी सही करके आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे तो होते हैं, बट यहां क्या लिखा है? हंड्रेड्स। बस यही गलती होती है हमसे। तो कोई भी पॉइंट जितना सिंपल है, जितना ज्यादा हम सोचते हैं कि चलो ठीक है ये याद रहेगा, हम उतनी जल्दी उस पॉइंट को भूलते हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। ठीक है ना? अब देखो, इसके अलावा
बैक्टीरिया जो होते हैं पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? पैरासाइट। किस फॉर्म में रहते हैं? पैरासाइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, बट उसका जो बिहेवियर है दैट इज कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एक ही सेल को सारे फंक्शंस करने, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन किसको करने हैं? एक सिंपल सेल को। तो स्ट्रक्चरली वो सिंपल दिखाई देते हैं, बट फंक्शनली या बिहेवियरली दिखाई तो दे आर कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे शो मैक्सिमम मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। उनमें फोटो ऑटोट्रॉप भी होंगे, कीमो ऑटोट्रॉप भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे, सेप्रोफाइट भी होंगे, सिम्बायोटिक भी होंगे, सारे टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं किंगडम मोनेरा में। तो अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दे शो मैक्सिमम मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो उसी का मतलब लिखा हुआ है आगे, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। और ऑटोट्रॉफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमो। फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सनलाइट यूज करते हैं, जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से या ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं, ना कि ऑर्गेनिक। कौन से कंपाउंड्स? इनऑर्गेनिक। अब क्या डिफरेंस होता है बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस और ग्रीन प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में? बोलो। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या डिफरेंस होता है? ऑक्सीजन। बैक्टीरिया नेवर एवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैं साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। क्लियर ये पॉइंट? पहला डिफरेंस, बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। दूसरा डिफरेंस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो विजिबल लाइट यूज करते हैं, 400 नैनोमीटर टू 700। जो बैक्टीरिया होते हैं दे यूज यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर ये पॉइंट्स? ये अपन लिखेंगे सारे पॉइंट्स। ओके, फिर उसके बाद ये जो लिखा है हमने कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे आर ओनली 1%। जो मेजॉरिटी होती है बैक्टीरिया की वो कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफिक। 99% बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। एंड हेट्रोट्रॉफ का मतलब दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दे डिपेंड्स ऑन। क्लियर ये पॉइंट? लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो हेडिंग, लिखो किंगडम मोनेरा। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, members of this kingdom are, members of this kingdom are unicellular prokaryotes. Members of this kingdom are unicellular prokaryotes. That means they contain, nucleus without nuclear membrane. They contain nucleus without nuclear membrane. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, members of this group do not contain, members of this group do not contain any membrane bound cell organelles. Members of this kingdom do not contain any membrane bound cell organelle. थर्ड पॉइंट लिखो, they only contain
they only contain ribosomes. They only contain ribosomes which are of 70s type, which are of 70s type. एग्जाम्पल्स लिखो. एग्जाम्पल्स पहला लिखो बैक्टीरिया, दूसरा लिखो आर्की बैक्टीरिया, तीसरा लिखो साइनोबैक्टीरिया. वो 6 किंगडम था, वो 16s. देखो जब हम बात करते हैं 70s की, ठीक है, 70s को हम ब्रेक करते हैं 50 और 30. जब आप 50 और 30 को भी ब्रेक करोगे तब ये बनते हैं 16, 5.85, 18, ये सब बनते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा. अब हेडिंग लिख लो बैक्टीरिया. इसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. हेडिंग लिख लो बैक्टीरिया.